जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स के बारे में, जहां पर विशेषतया हम बात करेंगे रुद्रम 2 के एक नए वेरिएंट के बारे में, जिसे आज कंफर्म कर दिया गया है। और अब ये कंफर्म हो गया है कि रुद्रम 2 कोई एक मिसाइल नहीं होगी, बल्कि इसके दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे। ये दोनों वेरिएंट कैसे होंगे और कैसे भारतीय वायुसेना की जो ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है इसके आने के बाद इनहेंस हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे जिसपे ये मिसाइल हमें देखने को मिलेगी, इसके आने से हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी, रुद्रम के टोटल कितने वेरिएंट हैं, वो कितने घातक हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आपको संक्षिप्त रूप में हम बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आप रुद्रम मिसाइल के बारे में नहीं जानते हैं या अपने ज्ञान में इजाफा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स के बारे में। दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और इसका श्रेय जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसकी संगत संस्थाओं को। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था जब रुद्रम 2 के ट्रायल को लेकर के कुछ अपडेट सामने आई हो। इसके पहले आपको बता दें कि फोकस न्यूज में डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर ने एक इंटरव्यू किया था, जहां पर उन्होंने ये इन्फॉर्म किया था कि नई क्लास की मिसाइल जिसमें रुद्रम 1 और रुद्रम 2 है, इनका ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है। उन्होंने ये कंफर्म किया था कि रुद्रम 2 का जो ट्रायल है ये सुखोई 30 MKI से शुरू किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो पहला फ्लाइट टेस्ट था रुद्रम 2 मिसाइल का, इसे वर्ष 2021 में कंप्लीट किया गया था और ये टेस्ट भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI से पूरा किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे रुद्रम सीरीज के मिसाइल के बारे में और हम जानेंगे कि प्रत्येक मिसाइल अपने आप में कितनी ज्यादा घातक है। आपको बता दें कि इसमें रिसेंट डेवलपमेंट अभी देखा गया है वायु शक्ति एक्सरसाइज के प्रोमो में, जहां पर भारतीय वायुसेना ने एक वीडियो रिलीज किया था और उस वीडियो में हमने रुद्रम 2 मिसाइल के टेस्ट को अपनी आंखों से देखा था, जहां पर सुखोई 30 MKI से इस मिसाइल को ड्रॉप किया गया था और इसने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया था। एएनआई की रिपोर्ट की बात माने तो नवंबर 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा एक प्रपोजल मूव किया जाता है जो कि 1400 करोड़ रुपए का होता है गवर्नमेंट के समक्ष, जहां पर रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन की जो एंटी रेडिएशन मिसाइल हैं इनकी खरीद की बात की गई थी। रुद्रम 1 की बात करें तो रुद्रम 1 भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित की गई एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि मार्क 2 की स्पीड पे ट्रैवल करने में सक्षम है और इसे 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की जो मैक्सिमम ऑपरेशनल रेंज है ये 200 किलोमीटर की है। वहीं अगर हम इस मिसाइल के वजन की बात करें तो ये मिसाइल 600 किलोग्राम वजनी है और ये अपने साथ 60 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम है। इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ में आते हैं और इसको पावर करने के लिए डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल में डुअल सीकर सिस्टम को फीचर किया गया है, जिसमें पैसिव होमिंग हेड और मिलीमीटर वेव एक्टिव रेडार सीकर है। आपको बता दें कि जो प्राइमरी गाइडेंस सिस्टम है रुद्रम 1 का, ये पैसिव होमिंग हेड के थ्रू कंट्रोल होता है जो कि इसे मिड कोर्स गाइडेंस प्रदान करता है। जो पैसिव होमिंग हेड है बेसिकली ये रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो एमिशन है इसको 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करने में सक्षम है और इसकी एक्यूरेसी को और भी ज्यादा इंप्रूव करने के लिए इसमें INS GPS नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम MMW की बात करें यानी मिलीमीटर वेव एक्टिव सीकर की बात करें तो ये जो फर्दर एक्यूरेसी है उसको और भी ज्यादा इंप्रूव कर लेता है, या हम यूँ कह लें कि इसे एंड गेम या टर्मिनल फेज गाइडेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये मिसाइल हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने में सक्षम होती है। MMW सीकर ये इंश्योर करता है कि अगर रेडार को टर्न ऑफ भी कर दिया जाए या जो रेडार है एनिमी का ये कहीं मूव भी करता है तो ये उसको लोकेट करके डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी प्रदान करता है और यही सारी चीजें इसको काफी ज्यादा घातक बनाती हैं। रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा जाता है कि ये एक्चुअल टारगेट और डिकॉय में जो डिफरेंस है उसको भी पता लगा करके टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इस मिसाइल में 2 वे डेटा लिंक को भी फीचर किया गया है और इसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च जैसे मोड भी हमें देखने को मिलते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI एक प्राइमरी प्लेटफॉर्म है जहां पर रुद्रम 1 मिसाइल को इस समय इंटीग्रेट किया गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में जो भारतीय वायुसेना के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, MiG-29 है, राफेल की फ्लीट है, इसमें भी ये मिसाइल हमें देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम रुद्रम 2 मिसाइल की बात करें तो रुद्रम 2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल होने वाली है जो कि इस समय अंडर डेवलपमेंट है DRDO के द्वारा और इसको पावर करने के लिए सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेंज की बात करें
तो इसकी रेंज 50 से लेकर के 300 किलोमीटर के बीच की है। ये हाइपरसोनिक स्पीड को टच करने में सक्षम है। इसकी पीक स्पीड मैक 5.5 की है। इस मिसाइल के बेसिकली हमें दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे जिनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाएगा। पहला वेरिएंट होगा एक एंटी रेडिएशन मिसाइल और दूसरा वेरिएंट होगा एक ग्राउंड अटैक मिसाइल। जब इसका इस्तेमाल एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर किया जाएगा तो इसमें हमें डुअल सीकर देखने को मिलेंगे, जिसमें एक पैसिव होमिंग हेड होगा और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर देखने को मिलेगा जो कि जैम प्रूफ होगा और हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ एनिमी के जो रेडार सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उनको ध्वस्त करने में ये पूर्णतया सक्षम होगा। जबकि जो उसका ग्राउंड अटैक वेरिएंट होगा उसमें हमें सिर्फ इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को देखने को मिलेगा। एक और मेजर डिफरेंस जो है, जब ये एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी तो इसमें प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका जो वजन होगा वो तकरीबन 155 किलोग्राम का होगा। वहीं जब इसका इस्तेमाल एयर टू ग्राउंड मिसाइल के तौर पर किया जाएगा तो ये 200 किलोग्राम के वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होगी। इसका प्राइमरी टारगेट बंकर, एयर स्ट्रिप या फिर हैंगर होने वाले हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कैपेबिलिटी वाइज ये जो मिसाइल है ये काफी हद तक की रशियन की KH-15 जो मिसाइल है उससे सिमिलरिटीज को शेयर करेगी, लेकिन उसके तुलना में ये और भी ज्यादा घातक होने वाली है। रुद्रम 3 मिसाइल की बात करें तो रुद्रम 3 मिसाइल 1.6 टन वजनी एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाली है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक क्लेम की जाती है। ये मिसाइल 11 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से मार्क 0.9 की स्पीड पे लॉन्च की जा सकती है। इसकी जो पीक स्पीड होगी ये रुद्रम 2 के जैसे मैक 5.5 की होने वाली है और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि ये अपने साथ तकरीबन 300 से लेकर के 400 किलोग्राम के जो वॉरहेड हैं ये कैरी करने में सक्षम होगी। रुद्रम 3 का जो प्राइमरी टारगेट होगा ये रडार इंस्टॉलेशंस, बंकर, एयर स्ट्रिप्स, एयर हैंगर्स होने वाले हैं जहाँ पर एनिमी अपने फाइटर जेट को पार्क करते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात माने तो फिलहाल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ही एज अ प्राइमरी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये एक भारी मिसाइल होगी और आने वाले भविष्य में जो रुद्रम 2 है और रुद्रम 3 है ये हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलने वाली है। बीच में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर यह क्लेम किया गया था कि तेजस मार्क 1A भी रुद्रम 2 और रुद्रम 3 को कैरी करेगा, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि ये मिसाइल हमें सिर्फ तेजस मार्क 2 में देखने को मिलेगी सुखोई 30 MKI के अलावा, और जो मार्क 1A प्लेटफॉर्म है ये इसको कैरी करने में सक्षम नहीं होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन मिसाइल के आने के बाद भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।